बहुत भागा, अब भाग, भाग साले, पुलिस के हाथों से कहां तक बचेगा? भाग! भाग साले, कहां भागेगा? भाग! तलाशी लो इसकी। मैंने कुछ नहीं किया सर, ये आप क्या कह रहे हो? क्या ये? सर बड़े का मांस है सर, दुकान से खरीद के ला रहा हूँ अभी। सर मटन है, बोल रहा हूँ सर। मटन तो है पर कुछ तो गड़बड़ है। नहीं सर, कोई गड़बड़ नहीं, वो मटन है सर। ले चलो साले, चल तेरी माँ की। उसके बैग में जो मांस के टुकड़े मिले हैं ना, उसमें जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है। हर मांस के टुकड़े को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। ये जो मांस के टुकड़े हैं ना मुर्गे के हैं, ना बकरे के हैं, ना ही गाय, बैल और भैंस के हैं। कब तक छुपाएगा? डॉक्टर भार्गव की रिपोर्ट से सब पता चल जाएगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, उससे पता चलता है वो मांस के टुकड़े किसी जानवर के नहीं है, वो इंसान के हैं। वो एक खतरनाक अपराधी है। उसके पास जो हड्डी और मांस के टुकड़े मिले हैं वो किसी जानवर के नहीं, इंसान के हैं। इंसान का मांस? अच्छे से पूछताछ करो, उसने कब और किसको मारा, और वो मांस के टुकड़े किसके हैं। यस सर। बोल, किसको मारा? मैंने किसी को नहीं मारा। हैं? किसके थे वो मांस के टुकड़े? बता, बोल। मैंने तो मटन दुकान से खरीदा था। कौन सी दुकान से? मटन की दुकान से। मटन की दुकान पे जानवरों का मांस मिलता है, इंसानों का नहीं। फल कहां से लाया? मुझे नहीं पता। अरे बोल, कैसे नहीं बताएगा तू साले? तेरा तो मैं वो हाल करूंगा कि तू सोच भी नहीं सकता। बोल साले, बोल, बोल, किसके थे वो मांस के टुकड़े? बोल साले, बोल, बता, किसके थे वो मांस के टुकड़े? बोल। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया सर। देखा या चाकू? अगर इससे तुझे काटूं तो तुझे मालूम पड़ेगा कि किसी इंसान को काटने का दर्द क्या होता है। बोल, क्या काटूं पहले? तेरी नाक, कान या गर्दन? बोल। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। बेटा, ये पुलिस लॉकअप है, या हम जो चाहे वो कर सकते हैं। सर मुझे कुछ नहीं पता। रोज नामचे में तेरी गिरफ्तारी की कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं है। सच सच बता दे, नहीं तो तुझे मार के फेंक देंगे किसी गटर में, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बता, बता साले, बता, आज जान से मार डालूंगा तुझे मैं। बता, 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 बता। बताता हूँ सर, सब बताता हूँ मैं, सब बताता हूँ मैं। ये सच है सर, मेरे बैग में जो मांस के टुकड़े मिले वो किसी जानवर के नहीं, इंसान के हैं। वो मांस के टुकड़े मेरी प्रेमिका के हैं। मैंने उसे मारा, टुकड़े टुकड़े कर दिए, 35 टुकड़े।
कौन थी वो? साक्षी नाम था उसका। साक्षी। मैं साक्षी बोल रही हूँ। हाँ बोलो बेटा। मेरी जॉब लग गई है, वो भी ताज में। है, शाबाश, वेरी गुड। इंटरव्यू क्लियर हो गया है और पगार है 70,000 रुपए। ओके, ठीक है, तुम घर पे आओ, उसके बाद मिलने पे बात करते हैं। हाँ, मैं आके बताती हूँ आपको। ओके पापा, बाय। बाय बेटा। लीजिए पानी पीजिए। हाँ, क्या हुआ, किसका फोन था? तुम्हारी लाडली साक्षी। अच्छा, क्या कह रही थी? अरे उसे जॉब मिल गई। हाँ। होटल ताज में। अरे, और गुड न्यूज ये है, पगार भी अच्छी है, 70,000 पर मंथ। गणपति पापा ने मेरी बात सुन ली। आज ही मंदिर में जाके गणपति पापा को लड्डू खिलाऊंगी। हे गणपति पापा, बहुत बहुत कृपा है आपकी। आपने मेरी बेटी को जॉब लगवा दी। मेरी एक ही बेटी है, उसे हमेशा खुश रखना। और हाँ, वो जो मेरा बेटा है ना, समर, वो दिन भर इधर उधर घूमता रहता है। कभी जिम तो कभी बॉक्सिंग। पता नहीं क्या बनना चाहता है, लेकिन पापा आप एक अच्छा सा मुहूर्त देख के उसे भी कोई एक अच्छा सा जॉब लगवा दो तो मैं धन्य हो जाऊंगी। मेरे दोनों बच्चे हमेशा खुश रहे, उनके सर पे आपका हाथ रहे। जय हो, जय हो, जय हो, गणपति पापा की जय हो। इतने बड़े होटल में तुम्हें जॉब मिली कैसे? मेरा वो दोस्त है ना फरहान, उसी ने हेल्प की। फरहान? वही फरहान ना जो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ता था? हाँ, वही फरहान। तू तो उसे जानता है। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। पहले साथ में पढ़ाई और अब जॉब। माँ, मुझे ये जॉब बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम वहाँ जॉब नहीं करोगी। कैसी बात कर रहा है? तेरी छोटी बहन है, कितनी मुश्किल से तो इसको ये जॉब मिली है। माँ, जॉब से भी ज्यादा कुछ जरूरी होता है सावधानी, वक्त रहते संभलना। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, अपना अच्छा बुरा सब समझती हूँ। कुछ नहीं समझती हो तुम तब समझोगी जब वक्त हाथ से निकल चुका होगा। अरे सुनो समर। क्या हो गया ऐसे? तू क्यों टेंशन लेती है? तू तो उसके नेचर को जानती है ना। रिलैक्स। कुछ भी हो बेटा, वो चाहता तो तुम्हारा भला ही है। वैसे ये फरहान कौन है? दोस्त है पापा, ओनली फ्रेंड। और उसी ने तो मुझे जॉब पे लगाया है। बहुत अच्छा लड़का है। वैसे आना जाना कैसे करोगी? लोकल ट्रेन से। मंथली का पास निकाल लूंगी। लोकल ट्रेन से? लोकल ट्रेन की भीड़भाड़ में चढ़ पाओगी? क्यों नहीं चढ़ेगी? अरे ये मेरी बेटी है। कितनी लड़कियां हैं जो हर रोज सुबह शाम लोकल ट्रेन से आना जाना करती हैं। ये भी कर लेगी। लक्ष्मी वक्त सब सिखा देता है। देखो बेटा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, हम लोग ब्राह्मण लोग हैं। ये फरहान, ये होटल की जॉब, ये नए नए दोस्त, इनके चक्कर में तू कहीं मांस मच्छी न खाना शुरू कर देना। मैं मांस मच्छी बिल्कुल नहीं पापा। अच्छा पापा, मैं चलती हूँ, मुझे ट्रेन का पास भी निकालना है। ठीक है। ओके। संभल के जाना। हाँ। ऑटो। अच्छा रुको, मीरा रोड चलोगे? बैठिए। ओके, चलिए।
वादा करो फरहान, दुख हो या सुख हो, तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। मैं वादा करता हूँ साक्षी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कभी भी कोई परिस्थिति में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इस जिस्म में जब तक जान है तब तक तुम्हारा फरहान तुम्हारा रहेगा। आई लव यू जानू। अगर हमको कल को कुछ हो जाए तो पता नहीं ये दोनों भाई बहन आपस में कैसे रहेंगे। जब देखो बहस करते रहते हैं। समझ में नहीं आता कि समर को मुसलमानों से इतनी चिढ़ क्यों है। अरे भाई, मुसलमान भी इसी देश के नागरिक हैं, उनका भी उतना ही हक है जितना हमारा। परसों पुराना आपस में सबका भाईचारा है, भाईचारा। हम उन्हें अपना भाई समझते हैं और वो हमें चारा। विदेशों से फंडिंग आ रही है, लाओ जिहाद के नाम पे नौजवानों में महंगे मोबाइल, गाड़ियां, कपड़े, पैसे बांटे जा रहे हैं। हमारी लड़कियों को बहलाकर, फुसलाकर, अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर, इमोशनली कनेक्ट होकर उनके साथ में शादी रचाते हैं, उनका शारीरिक शोषण करते हैं और फिर उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करते हैं। और धर्म परिवर्तन करने के बाद वो रह जाती है सिर्फ मशीन, बच्चा पैदा करने की मशीन। हमें इसे रोकना ही होगा। कौन कौन है मेरे साथ? गुरुजी, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गुरुजी सही कह रहे हैं। जहां देखो वहां चारों तरफ लफ्ज जिहाद, लफ्ज जिहाद, चारों तरफ चर्चा चल रही है। ये रोकना होगा। समर भाई, समर भाई, कुछ तो करना होगा। हाँ समर भाई, क्योंकि कल न्यूज में भी आ रहा था, एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की को अपनी प्यार के जाल में फंसा के मार डाला। इस जिहाद को तो रोकना पड़ेगा। जहां भी दिखे सालों को ठोकना पड़ेगा। कल को ऐसा ना हो कि कोई जिहादी बढ़कर हमारी बहन बेटी का हाथ थाम ले।
उससे मिलूं तो आए दिल को सुकून, ऐसा है मुझ पे उसका जुनून। वो ही इबादत वो आरज़ू, दिल की ये बातें किससे कहूँ किससे कहूँ। हर एक उलझन खत्म कर दे मेरे मालिक, करम कर दे। क्या हुआ बेटी, तबीयत खराब हो गई क्या? बेचैनी लग रही है। हाँ, उल्टी उल्टी आ रही है बहुत। उल्टी? मन मचल रहा है बहुत तेज। आज तारीख कितनी है? पीरियड नहीं हुए क्या तेरे? तुझे महीना नहीं आया? माँ, महीना चढ़ गया। क्या? आई एम प्रेग्नेंट। क्या? क्या कहा तूने? आई एम प्रेग्नेंट। हाँ? ये क्या किया तूने? शर्म नहीं आई तुझे? माँ! हाँ? ये क्या किया तूने? अक्ल नाम की चीज है कि नहीं तुझे? बैठ अब इधर। हे भगवान, अक्ल नाम की चीज नहीं थी क्या तुझे? अब क्या करेगी? क्या करेगी अब तू? क्या करेगी? साक्षी को कुछ समझाया तुमने? हाँ, वो हॉस्पिटल जाएगी।
यस, कहिए। मैम, मुझे अबॉर्शन करवाना है। कितने दिन हो गए? 1 महीना। गणेश, यस मैम। इनको 3 नंबर वार्ड में लेके जाइए। ओके, आइए। जॉब से भी ज्यादा कुछ जरूरी होता है सावधानी, वक्त रहते संभलना। क्या हुआ साक्षी, तुम ठीक हो ना? वो हमारा बच्चा था फरहान, हमारे प्यार की पहली निशानी। मैं समझ रहा हूँ साक्षी, दुख मुझे भी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम साथ हैं, हम हमेशा साथ रहेंगे। हमारे दामन में खुशियां फिर से आएंगी। तुम मुझसे शादी करोगे ना फरहान? हाँ करूंगा ना साक्षी। अगर तुम्हारे घर वालों ने इजाजत नहीं दी तो? चाहे कुछ भी हो जाए साक्षी, मेरे घर वाले माने या ना माने, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं। मैं तुम्हारे साथ था, हूँ, रहूंगा। मैं तुमसे ही शादी करूंगा, हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। कभी मेरा साथ मत छोड़ना फरहान, तुमसे बिछड़ी तो मैं मर जाऊंगी। मैं भी तुम्हें दिलो जान से प्यार करता हूँ, मेरा यकीन करो साक्षी, मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। क्या सोच रही हो? मैं ये सोच रही हूँ, बच्चे ना हो तो उस बात की चिंता, बच्चे हो जाए और वो बड़े हो जाए, फिर उसके बाद ये चिंता सताती है कि उनका सर्कल कैसा है, कहीं वो किसी गलत संगत में तो ना फंस गए हो, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, मतलब दिमाग में बस पूरी तरह चिंता 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 लगी रहती है। हम माँ बाप इस चिंता से कभी उभर ही नहीं पाएंगे क्या? हाँ? लक्ष्मी, तुम्हारा सोचना अपनी जगह बिल्कुल सही है और तुम्हारी चिंता मैं समझता हूँ। सारा दिन साक्षी के बारे में सोचती रहती हो। कुछ भी हो लक्ष्मी, हर समस्या किसी न किसी दिन मोड़ पे आकर अपने समाधान को उपलब्ध हो ही जाती है। फरहान, अपने अब्बू से बात कर लेना। सुनो बेटे, हाँ, साक्षी बिटिया की तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम जरा उसे स्टेशन तक ड्रॉप करके आ जाओ। क्या हो गया माँ? अरे क्या हो गया, क्या क्या है ये? क्या जब देखो तब मोबाइल पे गेम खेलते रहता है? रख दे वहाँ पे और जल्दी जाओ उसे छोड़ने के लिए। 2 मिनट ना माँ, चला जाऊंगा ना बाद में। 2 मिनट नहीं, अभी चला जा, ठीक है? चल जा जल्दी।
कैसे हो गणेश? हाँ भाई। अरे तेरे साथ वो लड़की कौन थी बाइक पे? मेरी बहन साक्षी। क्या बहन? हाँ, क्यों? कुछ नहीं। तो पूछ क्यों रहा है? कोई बात है क्या? अरे छोड़ ना, जाने देना यार। अरे बता ना। देख तुझे बुरा लग जाएगा। साफ साफ बता ना। तो सुन, उस दिन वो हमारी नर्सिंग होम में आई थी। किस लिए? अपना ऑपरेशन कराने के लिए। अगर ये बात झूठ निकली, साले इतना मारूंगा दोबारा कुछ बोलने लायक नहीं रहेगा। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। भरोसा नहीं हो रहा है ना तो घर पे जाके पूछ ले। इतनी बड़ी बात आपने छुपाई मुझसे? मैं उस हरामजादे के पिल्ले को जिंदा छोड़ूंगा नहीं मां। ऐसा कुछ नहीं करेगा तू। बात दबी है तो दबी रहने दे। हम कोई अच्छा सा लड़का देख के उसकी जल्द से जल्द शादी कर देंगे। और उस हरामी के पिल्ले को ऐसे ही छोड़ दूं? नहीं मां, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देख, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तो अपने आप को शांत रख, वरना तेरा ये क्रोध है ना, तेरी बहन की भविष्य को जला देगा। मोहल्ले में ये बात फैल गई ना तो हमारी बदनामी हो जाएगी, फिर तेरी बहन की शादी नहीं हो पाएगी। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, शांत रहना बेटा, शांत रहे। समर को पता चल गया है, वो बहुत गुस्से में है। आज तो मैंने उसे किसी भी तरह से रोक लिया है, समझा बुझा के। लेकिन जवान लड़का है, कल को कोई गलत कदम ना उठा ले। मुझे तो इसी बात का डर लगा रहता है। तुम सही कह रही हो। जल्द से जल्द कोई अच्छा लड़का देखकर साक्षी के हाथ पीले करने होंगे। हाँ चलो। हेलो, शुक्ला नारायण बोल रहा हूँ मैं। हाँ, कैसे हो? अरे भाई, वो साक्षी बिटिया के लिए तुम्हें कहा था, कोई लड़का तुम बता रहे थे। अरे मैंने लड़के का गोत्र व उसकी तस्वीर तुम्हें व्हाट्सएप पे भेज दी है। लड़का पढ़ा लिखा है, सुंदर है और 2 महीने पहले उसकी सरकारी नौकरी लगी है। और लड़का बैंक में हेड क्लर्क है। सरकारी नौकरी बैंक में? मेरी बात मानो तो नारायण, बिटिया का रिश्ता कर दो। हमारी बिटिया बहुत सुखी रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पहचानने वाले हैं वो लोग। ऐसा है तो फिर तो सोचा जा सकता है शुक्ला। और मैं लक्ष्मी और समर से बात करके थोड़ा सलाह मशवरा करके फिर मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। हैं? हाँ ठीक है, धन्यवाद। शुक्ला बता रहा था कि लड़के की सरकारी नौकरी है, 70,000 रुपए तनख्वाह है, अपना घर है, गाड़ी है। मेरे ख्याल से लक्ष्मी हमें साक्षी की बात चलानी चाहिए। लेकिन एक बार साक्षी से तो बात कर लेते। अरे हम उसके माँ बाप हैं भाई, उसका भला ही चाहेंगे, उससे क्या बात करनी। अरे लेकिन उसे एक बार पता तो चलना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। आने दो, कर लेंगे उससे भी बात। लो आने क्या दो। ए देखो आ गई। आजा बेटी, हम तेरी बात कर रहे थे। माँ, मैं कोई गाय या भेड़ बकरी नहीं जिसे मन चाहे खूंटे से बांध दिया जाए। अपनी शादी का फैसला लेने का हक सिर्फ मुझे है और मैंने फैसला ले लिया है। क्या फैसला लिया है तूने? किससे करेगी तू शादी? फरहान से। नहीं, ये नहीं हो सकता। तेरा फैसला सही नहीं है, तुझे अपना फैसला बदलना होगा। हम तेरे माँ बाप हैं, हम जो भी सोच रहे सही सोच रहे। क्या माँ बाप का तय किया हर रिश्ता सफल होता है? लेकिन बेटा वो अलग है, उनका धर्म अलग है, मजहब अलग है, उनके रीति रिवाज अलग है, उसके संस्कार अलग है, मान्यताएं अलग है। वो तुझे बीवी नहीं रखैल बना के रखेगा। समर, जबान संभाल के बात कर। कसाई का बेटा है वो, गला घूंट के मार देगा तुझे वो। लेकिन बेटा हमारा उनका मेल नहीं हो सकता। मेल तो दिलों में होता है माँ। शादियाँ 2 इंसानों में होती है, 2 धर्मों में नहीं।
पछताओगी, बहुत ज्यादा पछताओगी, लेकिन समय हाथ से तब तक निकल चुका होगा। प्यार में अंधी होकर तू अपना भला बुरा नहीं सोच रही है। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ बेटी, अपना फैसला बदल ले अपना फैसला। भावनाओं में बह के मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली। खामोश, चुप रहो। अगर मैं चुप हूं तो इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी जो भी मन चाहे बोलती चली जाओ। एक बात कान खोलकर सुन लो साक्षी, तुम ये नौकरी नहीं करोगी और आज के बाद तुम इस घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। तुम्हारी शादी वहां होगी जहां हम चाहेंगे। समर। जी पापा। इसे इसके कमरे में लेके जाओ। ओके पापा, चलो। देखिए, इतनी सख्ती ठीक नहीं है। जवान बेटी है, कहीं कोई गलत कदम न उठा ले। कुछ नहीं होगा लक्ष्मी, शुक्ला से बात करके अब इसे इस घर से विदा करना। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। आप अब्बू को समझाइए ना अम्मी। तुम क्या चाहते हो फरहान? साफ साफ कह दो मुझसे। साक्षी से निकाह करना चाहता हूँ। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं? तुम्हारे अब्बू कभी राजी नहीं होंगे। आप अब्बू को समझाइए ना अम्मी। मैं अब्बू से बात करूंगा ना। अब क्या करोगे समर? कैसे बचाओगे अपनी बहन को? कहीं तुम्हारी बहन लव जिहाद का शिकार हो गई तो? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्या अलस साक्षी बेटा, दरवाजा खोल। दरवाजा खोल बेटा। साक्षी दरवाजा खोल। साक्षी दरवाजा खोल। साक्षी दरवाजा खोलो। देखो तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूँ मैं। साक्षी दरवाजा खोलो ना। खाना ले आई हूँ मैं तुम्हारे लिए। क्या हुआ मॉम? देखो ना, साक्षी दरवाजा नहीं खोल रही है। उसके लिए खाना लेके आई हूँ। कोई बात नहीं मॉम, एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। हाँ? सुनिए, सुनिए, सुनिए ना। अरे सुनिए, सुनिए, कहाँ है आप? सुनिए ना। सुनिए, सुनिए ना। देखिए बेटी ने क्या कर दिया। सुनिए, 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 कहाँ है आप? सुनिए ना, सुनिए। क्या हुआ? ये देखिए, साक्षी बिटिया चली गई। ये चिट्ठी छोड़ के गई है, देखिए ना। प्यारे पापा,
आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं, बालिग हूँ। अपने जीवन का हर फैसला लेने का हक है मुझे। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। ये क्या कर दिया इस लड़की ने? अगर आप लोगों ने मेरे जीवन में दखल अंदाजी की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ओह, समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे। कहाँ ढूंढे उसे? क्या जरूरत थी ये सब करने की? फरहान, अब्बू से बात की तुमने? हाँ, बात तो की, लेकिन किसी के साथ रात गुजारना अलग बात है, जिंदगी गुजारना अलग। रात तो किसी वेश्या के साथ भी गुजारी जा सकती है, लेकिन जिंदगी नहीं। इस घर में किसी दूसरे मजहब की लड़की इस खानदान की बहू नहीं बन सकती। और कान खोल के सुन लो बरखुरदार, तुम्हारा निकाह वही होगा जहां हम चाहेंगे। यदि तुमने हमारी मर्जी के खिलाफ जाने की कोशिश की तो इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं घर नहीं जाऊंगा। मेरा भी यही फैसला है, मैं भी घर नहीं जाऊंगी। हम दोनों मिलकर इतना तो कमा ही लेते हैं साक्षी कि हम साथ साथ रह सकते हैं। रहोगी मेरे साथ बगैर शादी के, लिव इन में? मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर हाल में, हमेशा। हाँ, आ रही हूँ। कौन है? अरे आप आइए आइए। आइए आइए। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? अच्छी हूँ। अच्छा, अचानक मेहमान घर पे आ गए जी। और शक्कर ही खत्म हो गई। ओ, थोड़ी सी शक्कर मिलेगी? जी मिलेगी। अच्छा, आप बैठिए, मैं लेके आती हूँ। हाँ, ये लीजिए शक्कर। हाँ, थैंक यू थैंक यू। हम्म। वो साक्षी नहीं दिखी बहुत दिनों से। कहीं बाहर गई है क्या? सुना है किसी लड़के के साथ रहती है, लिव इन में। आंटी, आप शक्कर लेने आए थे कि छानबीन करने? समर, ठीक तो कह रहा हूँ माँ, आपने शक्कर ले लिया ना, तो आप जाइए अब। मुझ पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? गुस्सा निकालना है तो अपने बहन पे निकालते, उस पे निकालते ना तो ये नौबत नहीं आती। मुझ पे रौब दिखाते हैं। अरे रौब दिखाने का था बहन पे, तभी नहीं दिखाया। अरे रौब दिखाना है तो उस पे दिखाना जो तेरी बहन को लेके भाग गया। आया बड़ा रौब दिखाने मुझ पे, गई ना बहन मुंह काला करके।
एनी प्रॉब्लम? मेरी प्रॉब्लम तू है साले। उठ साले। साले अब उतारूंगा तेरे सर से लब जिहाद का भूत। नहीं समर, ऐसा मत करो, ये गलत है समर, ऐसा मत करो। फरहान, हाँ। क्या हुआ तुमको? बैठो बैठो यहाँ पे। फरहान, चोट कैसे लगी तुमको? एक्सीडेंट हुआ तुम्हारा? किसी से झगड़ा हुआ? किसी ने मारा क्या तुम्हें? हाँ, किसी ने मारा मुझे, तुम्हारे भाई ने, समर ने। समर? ठीक है फरहान, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। समर, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अभी उसके नाम का पुलिस कंप्लेंट करूंगी मैं। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहता कि मैटर आगे ज्यादा बढ़े। अब तक जो कुछ हुआ उस बात को जाने दो, भूल जाओ। अस्सलाम वालेकुम, फैजल बोल रहा हूँ। खान साहब, पता चल गया है, आपके बेटे पर हमला करने वाला कोई और नहीं, नारायण भारद्वाज का बेटा और उसके दोस्त हैं। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप परेशान मत होइए, हम हैं ना। ठीक है खान साहब, खुदा हाफिज। हेलो, मेरा नाम इरफान अहमद है। फरहान मेरा बेटा है। वो मेरा घर छोड़कर आपकी बेटी के साथ रह रहा है, ये मैं जानता हूं। लेकिन इसके लिए मैंने आपकी बेटी को दोषी नहीं ठहराया और ना ही मैंने अपने गुंडों को भेजकर उसके ऊपर हमला करवाया। आप सुनिए प्लीज। आप सुनिए, हम कसाई लोग हैं। मुर्गा, बकरा, बैल, भैंस सबको काट डालते हैं और जरूरत पड़े तो इंसानों को भी काट देते हैं। आप धमकी दे रहे हैं? नहीं 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 नहीं, धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। बुढ़ापे में जवान बेटे की लाश कोई माँ बाप नहीं उठाना चाहता और मैं जानता हूं कि आप भी नहीं उठाना चाहोगे। समर आपका इकलौता बेटा है
तो फरहान मेरा। आप बहुत शरीफ आदमी है, इसलिए हम शराफत से बात कर रहे हैं। अपने बेटे को समझाइए। अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आपसे कान खोल के सुन लो कि आपके बेटे या उसके दोस्तों ने मेरे बेटे की परछाई को भी छूने की कोशिश की तो हम शांत नहीं बैठेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी बेटी के बाद अपने बेटे से भी हाथ धो बैठो, समझे? सुनिए जी, सुनिए ना। हाँ, क्या हुआ? वो फोन पे कौन था अभी? वो धमकी दे रहा था ना, धमकी दे रहा था। अरे क्यों धमकी दे रहा था? बोलिए, आप चुप क्यों? मेरे बेटे समर को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा। मैं कह रही हूँ, मेरे बेटे समर को कुछ नहीं होना चाहिए। वो धमकी दे रहा था। कुछ नहीं होगा मेरा लक्ष्मी। मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। समर। हाँ पापा। अरे क्या हुआ माँ? देखो जरा। क्या हुआ माँ? मेरे बेटा समर, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। माँ संभालो लक्ष्मी। क्या हुआ पापा? तुम डॉक्टर को फोन करो। लक्ष्मी संभालो अपने आप को। हेलो डॉक्टर वर्मा। हाँ मैं समर बात कर रहा हूँ जी, प्लीज घर पे आ जाइए जल्दी से। माँ बेहोश हो गई है अचानक से। हाँ ओके सर। चलो पापा, माँ को अंदर लेके चलते हैं। डॉक्टर को फोन किया? जी पापा। क्या बोला वो? आ रहे हैं पापा, उन्होंने बोला कि पहुंचता हूं जल्दी। साक्षी, साक्षी। हाँ हाँ, कहाँ खो गई हो? चाय तो कब का बन गया है। माँ याद आ गई थी। माँ, चाहो तो फोन पे बात कर लो उनसे। नारायण जी, इंजेक्शन मैंने इनको दे दिया है और दवाई उनको टाइम पर दे देना। जी। क्या हो गया था डॉक्टर? ऐसे अचानक बेहोश कैसे हो गई? उनका बीपी अचानक बढ़ गया था। कोई टेंशन है क्या उनको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर ठीक है बेटा। यस सर। मैं चलता हूँ, कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। ओके सर। ठीक है नारायण जी, नमस्कार। बाहर तक छोड़ दो। अब कैसी तबीयत है माँ? हाँ, ठीक हूँ। आराम से। ठीक हूँ बेटा, पर तू ठीक रहने देगा तब ना। तू ठीक कहाँ रहने दे रहा है? हाँ, तू ठीक रहने दे हमें। तू चाहता नहीं कि मैं ठीक रहूं? क्यों ना चाहूंगा माँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो?
देख बेटा, अगर तुझे कुछ हो गया ना तो तेरी ये माँ जीते जी मर जाएगी। कुछ मैं नहीं मर होगा, माँ। जाऊंगी बेटा। माँ, कुछ नहीं होगा। मैं मर जाऊंगी, तुझे कुछ हो गया तो मैं अरे मर कुछ नहीं होगा माँ, जाऊंगी। कुछ नहीं होगा। तेरे पापा भी मर जाएंगे। नहीं माँ, जो तुम चाहोगी मैं वैसे ही करूँगा। देख बेटा, तू चाहता है मैं जिंदा रहूं ना, तो तुझे एक वादा करना होगा। ठीक है माँ। बोल, तू वादा करेगा? करूँगा माँ। हाँ, करूँगा। करेगा ना? तो तुझे ये सब मारपीट छोड़नी होगी। वो फरहान से तुझे दूर रहना होगा। ठीक है माँ, मैं ठीक है नहीं माँ। चाहती कि तुझे कोई मारे। हाँ माँ, वादा करता हूँ माँ, जो तुम चाहोगी मैं वही करूँगा। पक्का? हाँ माँ। सब ठीक हो जाएगा लक्ष्मी। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। साक्षी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मेरे अब्बू के कहने से मेरी जॉब चली गई है। ऐसा क्यों किया उन्होंने? वो चाहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर उनके पास चला जाऊं। तो अब क्या करोगे तुम? वापस तो नहीं जाऊंगा मैं। फिर क्या? नई जॉब की तलाश। साक्षी, सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन अब अच्छा नहीं लग रहा है इस शहर में। क्यों ना कुछ दिनों के लिए हम कहीं बाहर चलें? कहाँ चलेंगे? दिल्ली। हेलो नदीम भाई, मैं फरहान। हाँ बोल। हेलो, किधर हो भाई? एक काम कर, मैं व्हाट्सएप पे एड्रेस भेजता हूँ, आ जा तू, ठीक है? आओ साक्षी। कितनी गर्मी है यार। गर्मी तो है, बहुत ज्यादा है। फ्लैट तो अच्छा है यार। इसको इधर रख दो ना। हाँ, इसको ऊपर रख दो कि दिक्कत ना हो। चलो फ्लैट देख लेते हैं अंदर से। हाँ चलते हैं ना। कैसा लगा? बहुत अच्छा। तुम साथ हो तो सारी चीज अच्छी हैं। सुनिए ना, आज सब्जी मार्केट में साक्षी की सहेली मिली थी। हाँ, वो बता रही थी कि साक्षी दिल्ली में है। साक्षी ने उसे व्हाट्सएप पे दिल्ली का एड्रेस भी सेंड किया है। तुम एक काम करो, वो एड्रेस मेरे मोबाइल पे सेंड कर दो। जी ठीक है, ठीक है। अच्छा सुनिए ना, वो
अपने शुक्ला जी वो दिल्ली में ही है ना, तो आप वो एड्रेस शुक्ला जी को सेंड कर दीजिए, तो वो जाके पता कर लेंगे ना कि साक्षी कहाँ है, तो उसी बहाने हमें पता चल जाएगा हमारी बेटी कैसी है। पता करूंगा, इसीलिए मैं लक्ष्मी, मैं इसीलिए उसका एड्रेस तुमसे मंगवा रहा हूँ और शुक्ला को भेज के पता करूंगा साक्षी कहाँ है, कैसी है। पता कीजिए, मुझे उसकी बहुत याद आती है रोज रात को। आखिरकार वो हमारा खून है, हमारी बेटी है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे। रिलैक्स, रो मत। मुझे मालूम है तुम्हें उसकी कितनी चिंता है। ये जो अकेले में जा जा के तुम छुप छुप के रोती हो ना, मुझे सब पता है। अरे मैं भी उसका बाप हूँ, उसका दुश्मन नहीं हूँ। मैं तुम मुझे भी रुला के छोड़ोगी। मैं शुक्ला से पता करूंगा, उसका एड्रेस है ना व्हाट्सएप पे, उस एड्रेस पे मैं पता करूंगा। मैं पता करूंगा। हेलो, हाँ शुक्ला, मैं नारायण बात कर रहा हूँ। हेलो नारायण। मैंने जो एड्रेस भेजा था तुम्हें साक्षी के बारे में पता करने के लिए, तुमने जो एड्रेस बताया था वहां मैं गया था नारायण। वहां मैंने लोगों से पता किया, वो लड़का ठीक नहीं है नारायण। शराब पीता है और दिन रात हमारी साक्षी बेटी को मारता है। नहीं 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 फरहान, मत मारो। नहीं फरहान, प्लीज प्लीज मत मारो फरहान। नहीं फरहान। और एक दिन तो उसने इतना मारा नारायण कि हमारी साक्षी बेटी का सर फोड़ दिया। सर फोड़ दिया? साथ टाके आए नारायण। सुन रहे हो ना नारायण? हाँ हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है नारायण। उसे बचा लो नारायण, उसे बचा लो। आपको पता है ना, आज साक्षी का जन्मदिन है। याद है, कितने दिन हो गए उसे देखे हुए, पता नहीं किस साल में है। फरहान, आज तुम्हें याद है ना, मेरा जन्मदिन है। तेरा जन्मदिन है तो क्या मैं नाचूं? हाँ? गाऊं? ढोल बजाऊं? हाँ? तू कहीं की हूर की परी है क्या? बोल तू क्या है? फरहान, मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ। मुझसे बात करने की कुछ तो तमीज रखो। अच्छा, अब तू मुझे तमीज सिखाएगी? मतलब तेरी नजर में मैं बदतमीज हूँ? आज मैं तेरी फरहान खाल उधेड़ दूंगा। नहीं नहीं फरहान, नहीं नहीं फरहान, नहीं, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज फरहान। नहीं नहीं मत मारो ना, प्लीज नहीं ना, नहीं नहीं मत मारो फरहान, प्लीज। नहीं, छोड़ो ना बस, नहीं। छोड़ दो मुझे
यार विनीत, साक्षी का कुछ पता चला? नहीं समर, मुझे कुछ मालूम नहीं है। कोई खबर है साक्षी की? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं समर, मुझे कुछ नहीं पता। जैसे ही पता चले कॉल करना मुझे। साक्षी का कुछ पता चला बेटा? नहीं पापा, सारे दोस्तों से पता किया, कुछ पता नहीं चला। हेलो गौरी, नमस्ते आंटी। साक्षी के बारे में कुछ पता चला? नहीं आंटी, मेरे पास तो नहीं आया कोई फोन। हाँ नहीं, देखो अगर कुछ पता चले तो मुझे फोन करके बता देना। हाँ आंटी, आएगा तो मैं जरूर बता दूंगी। हेलो प्रीति। नमस्ते आंटी जी। हाँ, तुम्हें साक्षी के बारे में कुछ पता चला क्या? नहीं आंटी जी, मेरे पास तो कोई कॉल नहीं आया। देखो बेटा, अगर कभी भी कहीं कुछ पता चले ना, या वो तुम्हें फोन करे ना, तो तुरंत मुझे फोन करके बता देना। हाँ बेटे, प्लीज प्लीज जरा इतना करना, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। हाँ आंटी जी, ठीक है, जैसे ही कोई उसका फोन आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। साक्षी की सारी सहेलियों को फोन किया, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। वो किसी को फोन भी नहीं कर रही है, सोशल मीडिया पे भी नहीं है। अब कैसे पता करें कहाँ है मेरी बेटी? कैसे पता चलेगा? बताइए ना, कैसे पता चलेगा? मैं खुद परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ ढूंढे उसे। हेलो। हाँ बोलो नारायण। 2 महीने से उसकी कोई खबर नहीं है। पहले कभी कभार उसका फोन आ जाया करता था, लेकिन अब 2-2.5 महीने से उसका कोई फोन ही नहीं आया। शुक्ला, तुम गए थे साक्षी से मिलने? गया तो नहीं था, लेकिन उसका एक पड़ोसी मिला था। वो बता रहा था कि उसने काफी दिनों से साक्षी बेटी को देखा नहीं। पड़ोसियों का कहना है कि शायद वो चली गई, वो वहां नहीं रह रही है। मुझे लगा था शायद तुम्हारे पास आई होगी, क्या नहीं आई? तो फिर वो कहाँ गई? शुक्ला बता रहा था कि 2-2.5 महीने से उसे वहां किसी ने नहीं देखा। समझ में नहीं आ रहा कि वो गई कहाँ। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, सही कह रही हूँ। मुझे चक्कर से आ रहे हैं। मैं क्या करूँ? क्या हो गया मुझे तुम्हें? चक्कर से आ रहे बेटा। तुम बैठो। लो माँ, पानी पी लो। हमें पता करना होगा कि वो किन हालातों में है, कहाँ पे है। हमें दिल्ली जाना होगा। मैं जाऊंगा माँ। अरे समर बेटे, आप दिल्ली नहीं जाओगे। आप माँ का ख्याल रखो, दिल्ली मैं जाऊंगा। मैं भी साथ में चलूंगी। लक्ष्मी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज हर बात में जिद मत करो प्लीज। मैं साथ चलूंगा पापा। बेटे, अगर आप मेरे साथ जाओगे तो माँ का ख्याल कौन रखेगा? समझा करो लक्ष्मी। वहाँ शुक्ला तो है ना, मैं शुक्ला के पास जाऊंगा, फिर मैं और शुक्ला मिलके पता लगाएंगे साक्षी कहाँ है, किस हाल में है। मैं टिकट विकट का इंतजाम करके दिल्ली जाने की तैयारी करता हूँ। माँ, ठीक हो जाएगा माँ साहब।
जी आप कौन? फरहान तुम ही हो ना? जी। अब फरहान मैं साक्षी का पापा हूँ। साक्षी कहाँ है? अंकल साक्षी तो नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर नहीं है? साक्षी तुम्हारे साथ ही तो रहती है ना फरहान? हाँ अंकल हमारे साथ रहती थी, लेकिन वो 2 महीना पहले पता नहीं कहाँ चली गई। पता भी नहीं चल रहा है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मैं खुद परेशान हूँ, पता नहीं वो बिना बताए कहाँ चली गई। तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? अरे नहीं अंकल, मैं क्यों छुपाऊंगा? मुझे लगा कि वो अपने गांव चली गई। अंकल जैसे ही कुछ पता चलता है मुझे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। बेटे अगर तुम कुछ छिपा रहे हो तो बता दो। नहीं अंकल मैं कुछ नहीं छुपा रहा, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, साक्षी नहीं है, आप चाहो तो देख सकते हो। चलो। शुक्ला बात कुछ समझ नहीं आ रही, तुम्हें क्या लगता है? ये मामला कुछ समझ से बाहर है। मुझे तो इस लड़के के कैरेक्टर पे डाउट लगता है। ये कुछ ना कुछ जरूर छिपा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करें। बोलो क्या करें? मेरा तो कहना यही है कि हम पुलिस के पास चलते हैं। हाँ, पुलिस ही अब पता लगा सकती है कहाँ है मेरी बच्ची। सर मेरा नाम नारायण भारद्वाज है, महाराष्ट्र के मुंबई से आया हूं सर। कहिए। सर मेरी बेटी साक्षी, ये उसकी तस्वीर है सर। ये पिछले 2 महीने से लापता है सर। ये मुंबई के एक लड़के फरहान के साथ यहाँ दिल्ली आई थी सर। दोनों साथ में रहते थे, लिव इन में। सर पड़ोसियों का कहना है कि फरहान मेरी बेटी को शराब पी के बहुत मारता पीटता था। सर पिछले 2 महीने से मेरी बेटी का फोन बंद है। सर आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज ढूंढवा दीजिए मेरी बेटी किस हाल में है, कहाँ है। घबराइए नहीं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। गोपाल। यस सर। इन्हें कमल के पास ले जाइए। चलिए। जी आओ। थैंक यू सर। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, पुलिस आपके साथ है। जितनी भी हमसे हो सकेगी हम कोशिश करेंगे। थैंक यू। ओके जी, अब आप जा सकते हैं। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, बात हम तक पहुंची और तू पकड़ा गया। बहुत डर्टी लव स्टोरी है तेरी। क्यों मारा उसे? वो तो तुझसे बहुत प्यार करती थी। वो प्यार करती थी, मैं नहीं। मेरे लिए तो सिर्फ दिल बहलाने का साधन थी वो। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो बार बार जिद करती थी, बार बार एक ही सवाल पूछती थी वो। शादी कब करोगे? शादी कब करोगे फरहान? रुको, बगैर शादी के मेरे जिस्म को नोचते खरोचते रहते हो और शादी के नाम पे चुप्पी? क्यों? आखिर क्यों फरहान? मुझे शराब और जुए की लत लग गई थी, नौकरी मिल नहीं रही थी, पैसे की तंगी थी। नदीम भाई,
जॉब ढूंढने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन जॉब मिल नहीं रही है। बहुत दिक्कत में हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं। तुझे जॉब करने की क्या जरूरत है? तेरे पास तो पैसे कमाने की मशीन है, धंधे पे लगा उसको। दिल से नहीं, जरा दिमाग से सोच, समझा? तू है तेरी शक्ल पे हरामी। तू मुझसे धंधा करवाएगा? तू मुझे रंडी बनाएगा? दोबारा ऐसी बात की ना तो जान ले लूंगी तेरी। देख, तू बात समझ। तू अकेली नहीं है, हजारों लड़कियां ऐसा काम करती हैं। तू खूबसूरत है, जवान है, अरे हजारों कमाएगी तू। फरहान, बंद कर ये अपनी बकवास। देख, नदीम बोला है 1 बार का 1000। क्या बोला तूने? देख, नदीम बोला है 1 बार का 1000 देगा। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कहाँ जाएगी तू? अपने घर। तेरे माँ बाप तुझे घर में रखेंगे? तुझे मेरी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसमें सेक्स करते हुए तेरी मेरी वीडियो रिकॉर्ड है। अगर मैंने इसको सोशल मीडिया पे डाल दिया ना तो धमाल मच जाएगा। देख 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 इसे। तुम्हें इसे डिलीट करना होगा। डिलीट करने से क्या होगा? इसको तो मेरे सारे दोस्त देख चुके हैं। इतना बड़ा धोखा? फरहान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? धोखा मैंने नहीं, तूने किया। अपने धर्म से, अपने माँ बाप से, उनकी उम्मीदों से। तुम्हारी डिक्शनरी में लव का मतलब होता है त्याग, समर्पण, संबंध निभाना, और मेरी डिक्शनरी में लव का मतलब होता है तेरी जैसी लड़कियों को पटाना। तुझे क्या लगता है मैं तेरे साथ शादी करूंगा? कभी नहीं। अरे तू तो अपने कौम की नहीं हुई, अपने परिवार की नहीं हुई, तो मेरी क्या होगी? मेरे बारे में ऐसी घटिया सोच रखता है तू? मैंने तुम पे भरोसा किया था, तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा, धर्म की, मजहब की, किसी की परवाह नहीं की। मैंने तुझे क्या समझा था और तू क्या निकला? अब हम साथ नहीं रह सकते। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कहीं ले जाएगी तू? मैं जरूर जाऊंगी। मैं अब जान गई हूँ, तू मेरा सिर्फ शारीरिक शोषण कर रहा है। मैं तेरे इस्तेमाल की वस्तु नहीं हूँ फरहान। मेरा भाई, मेरे माँ बाप अभी जिंदा है। मैं अपने घर जाऊंगी, अपनी गलती सुधारूंगी और अपने माँ बाप की पसंद के लड़के से शादी भी करूंगी। तू सिर्फ मेरी है, मैं तुझे किसी और की होने नहीं दूंगा। अगर तूने किसी और के बारे में सोचा ना तो मैं तेरा गला घोटकर मार डालूंगा तुझे। दम है तुझ में? ले, दबा मेरा गला। सच में मार दूंगा तुझे। तुझे याद है मेरे भाई ने तुझे कैसे तोड़ा था? मार खा के आया था घर तू मुझे मारेगा? साले नामर्द, हिजड़े। मुझे नामर्द बोलती है? मुझे हिजड़ा बोलती है? मुझे हिजड़ा बोलती है, नामर्द बोलती है? हरामजादी, मैं तुझे मार डालूंगा। कसाई का बेटा है वो, गला घोट के मार देगा तुझे। हमारा उनका मेल नहीं हो सकता।
ये फरहान कौन है? दोस्त है पापा, ओनली फ्रेंड। और उसी ने तो मुझे जॉब पे लगाया है। बहुत अच्छा लड़का है। पछताओ, बहुत ज्यादा पछताओ, लेकिन समय हाथ से तब तक निकल चुका होगा। साक्षी, 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 उठना। ये तो मर गई। हेलो नदीम भाई, कहाँ हो तुम? मैं फरहान बोल रहा हूँ यार, बस जल्दी आ जाओ यार, मेरे पास बहुत दिक्कत में हूँ। प्लीज आ जाओ ना नदीम भाई। नदीम भाई, ये देखिए ना क्या हो गया, कुछ बोल ही नहीं रही है। अबे ये तो मर गई। तूने इसको मार दिया? नहीं, मैं इसको मारना नहीं चाहता था। पता नहीं ऐसे कैसे हो गया। तो एक काम कर, चल अभी मेरे साथ में चल। अबे मर्डर करने की क्या जरूरत थी? अभी हो गया ना, वो दूसरे धर्म वाली थी। अभी हो गया ना नदीम भाई, प्लीज मुझे बचाओ ना, कुछ भी करो ना, प्लीज मुझे बचा लो ना यार। मीडिया और पब्लिक को पता चल गया ना तो लव जिहाद का नाम दे देंगे। बात अगर पुलिस और कचहरी तक पहुंच गई ना तो 20 साल की सजा होगी और फांसी भी हो सकती है। मैं फांसी नहीं लेना चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। प्लीज नदीम भाई कुछ भी करो ना, प्लीज मुझे बचा लो ना। अबे क्या करूं, कैसे बचाऊं? मैं कोर्ट हूं, पुलिस हूं, कचहरी हूं, कुछ तो साला करना पड़ेगा। तुझे रहने के लिए मैंने जगह दी, घर मेरा था, मेरे घर में मर्डर हुआ है। मुझे भी प्रॉब्लम होगी, तुझे भी प्रॉब्लम है। समझ में नहीं आ रहा है मैं मेरा क्या करूं और तेरा भी क्या करूं, कैसे बचाऊं? अब मैं भी तो फंसूंगा इसमें। कैसी मुसीबत में डाल दिया तूने मुझे। नदीम भाई, एक आप ही मेरे लिए भरोसा हो, प्लीज आप ही कुछ करो ना मेरे लिए, मुझे निकालो इस मुसीबत से प्लीज। बहुत परेशान हूं मैं। लेकिन मौलाना साहब, पुलिस के लफड़े का क्या करूं? पुलिस के हाथ कोई सबूत ना लगे, बाकी तो हम संभाल लेंगे।
फरहान देख, गौर से देख। जब कसाई उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है तो मुर्गे को भी नहीं पता होता उसका कौन सा टुकड़ा कहां पर है। सबूत खत्म, केस खत्म। हमें तुमसे प्यार है जानू। कैसी है मेरी जान? देखना तेरी हालत कैसी हो गई है। अरे मैं तुझे रानी बना के रखता था, तुझे कभी जमीन पे सुलाया? हमेशा तुझे अपने दिल के करीब रखा, तुझे कितना प्यार करता था मैं। अरे तूने अपने माँ बाप को छोड़ा तो मैंने भी अपने माँ बाप को छोड़ा। तूने सेक्रीफाइस किया तो मैंने भी किया। देख पड़ी हुई है ना? हाँ? हाँ? तेरी कमर में तो दर्द हो रहा होगा ना बेबी जान? हाँ? आराम से आराम से। कितने आराम से रखता हूं मैं, तू मेरी जान है ना बेबी? मेरी जान की कमर में दर्द हो रहा होगा ना? अब दर्द नहीं होगा कमर में। पिएगी तू भी? नहीं पिएगी? कोई बात नहीं, मैं पीऊंगा। एंजॉय द पीस। तो कैसी हो गई बेबी? एक सेल्फी लेते हैं ना? हम पहले कैसे लेते थे सेल्फी, वैसे लेते हैं ना बेबी? हाँ मेरी जान, हम सेल्फी लेते हैं। हाँ? स्माइल कर जानू, स्माइल करना। तू मेरे से बात क्यों नहीं कर रही? मेरे साथ हर चीज करती थी, आज मैं देख अकेला कर रहा हूं। तेरी बहुत याद आ रही है मुझे। देखा ना? मेरे को कितना टॉर्चर किया तुमने। जिंदा थी तो पकड़ 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 बोलती रहती थी, और आज साइलेंट। देखना तेरी हालत कैसी हो गई। अब बोलना। है? तेरे भाई ने मुझे मारा, मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया। क्यों? तेरे लिए। तुझसे प्यार करता था ना मैं, लेकिन तूने मुझे हिजड़ा बोला। हिजड़ा हूं मैं? नामर्द बोला। नामर्द हूं मैं?
ये तूने अच्छा नहीं किया। तूने जो मुझे हिजड़ा बुलाना यहां लगा। नामर्द बोला तूने मुझे, वो भी यहां लगा। हैं? और क्या बोल रही थी? हैं? मेरे दम देखेगी? देखना है तुझे? दम देखना है? तुझे दम दिखाऊं मैं? मेरा दम देखेगी तू? हाँ? मैंने उसे मारा और उसकी लाश के 35 टुकड़े किए और वो सब पॉलिथीन में भरकर मैंने फ्रिज में रख दिए। और जब भी मुझे मौका मिलता था दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर उन टुकड़ों को फेंक देता था। और जिस दिन मुझे पुलिस वालों ने पकड़ा ना, उस दिन भी मेरे बैग में वो टुकड़े थे। मैं फेंकने ही जा रहा था। जहां जहां उसके टुकड़े फेंके वो जगह याद है तुझे? हाँ, सब याद है। जहां जहां उसने हड्डी और मांस के टुकड़े फेंके थे वहां उसे साथ लेकर जाओ और फॉरेंसिक टीम के साथ अच्छी तरह तलाश करो। कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। अंडरस्टैंड? यस सर। समझ में नहीं आता उसने उसे इतनी बेदर्दी से क्यों मारा। लेकिन सवाल यह है कि इस मर्डर का मोटिव क्या था? उसका मोटिव क्लियर था सर। उसका मोटिव था साक्षी को डरा धमका के अपने पास रखना। व्हाट? बगैर शादी के उसका शारीरिक शोषण करते रहना। वो नहीं चाहता था सर कि साक्षी उसके अलावा किसी और की हो। इसलिए जब उसने उसको छोड़ के जाने की बात की तो उसने उसे मार डाला। ठीक है। समझ नहीं आ रहा आपसे कैसे और क्या कहें। सर बताइए ना बात क्या है। नारायण जी, बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं नहीं, क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। फरहान ने उसको मार के उसके लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बेटी, हाँ, आप झूठ बोल रहे हैं ना? आप मुझसे मजाक कर रहे हैं ना? फरहान के थैले से जो हड्डियां और मांस के टुकड़े मिले थे वो साक्षी के थे। साक्षी के थे? आप लोग क्या कह रहे हैं? शुक्ला, ये शुक्ला, ये लोग ये क्या कह रहे हैं? शुक्ला, हमारी साक्षी अब इस दुनिया में नहीं रही नारायण। वो हमें छोड़ के चली गई। अपने आप को संभालो नारायण, संभालो। ये ऐसा कैसे हो सकता है? नारायण, अपने आप को संभालो नारायण। अभी तो बोल रहे थे कि वो जहां भी होगी हम पता करके बताएंगे। और ये सब झूठ है। ऐसा कैसे हो सकता है? नारायण, हमारी साक्षी इस दुनिया में नहीं है। नहीं नारायण, अपने आप को संभालो नारायण। ये कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता? नारायण, अपने आप को संभालो। साक्षी, मेरी बच्ची। कल दिल्ली पुलिस ने फरहान नाम के लड़के को गिरफ्तार किया। मौके पर या अल्लाह, दिल्ली पुलिस को फरहान से इंसानी मांस और हड्डियां बरामद हुई। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता लगा वो मांस उसकी प्रेमिका साक्षी भारद्वाज का है। फरहान ने बड़े ही निर्मम तरीके से अपनी प्रेमिका साक्षी भारद्वाज की हत्या करके उसके 35 टुकड़े कर दिए। पुलिस के अनुसार फरहान और साक्षी दोनों ही मुंबई के रहने वाले थे, जो कि हाल ही में दिल्ली के छतरपुर इलाके में लिविंग में रह रहे थे। समर,
समर समर ये टीवी पे क्या बता रहे थे अभी? कुछ नहीं माँ। नहीं कुछ बता रहे थे। साक्षी साक्षी के बारे में कुछ बता रहे थे ना? अरे वो कोई और हो सकती है ना, अपनी साक्षी नहीं है माँ। अरे नहीं कुछ बता रहे थे। तूने टीवी क्यों बंद किया? मुझे जाना ना माँ, मुझे जाना है। नहीं समर, अपने पापा को फोन लगा, जल्दी फोन लगा। पापा, हेलो पापा। पापा नहीं उठा रहे फोन। अरे आप आ गए, इधर आइए। वो देखिए टीवी पे बता रहे थे कुछ साक्षी के बारे में। ये वही साक्षी है, हमारी साक्षी है। हाँ, और ये फरहान क्या बोला? फरहान ने टुकड़े टुकड़े कर दिए क्या हमारे साक्षी के? आप बोलिए ना, आप बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे बोलिए, आपको मेरी कसम है, बोलिए, बताइए साक्षी कहाँ है? मेरी बेटी साक्षी कहाँ है? मेरी बेटी साक्षी कहाँ है? लक्ष्मी साक्षी चली गई। साक्षी हमें छोड़ के चली गई। लक्ष्मी साक्षी चली गई? हाँ, हमें अकेला छोड़ के चली गई। साक्षी चली गई? मेरी बेटी मर गई क्या? समर, तेरी बहन मर गई? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी मर गई, मेरी बेटी मर गई। माँ, पापा, लक्ष्मी क्या हुआ माँ को? लक्ष्मी हेलो, प्रणाम नारायण जी, साधु बाबा बोल रहा हूँ, जन जागरण पार्टी का अध्यक्ष। जी कहिए। आपकी बेटी के बारे में पता चला, बहुत दुख हुआ। हम और हमारी पार्टी आपके साथ है। आपकी बेटी को न्याय हम दिलवाएंगे। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी महसूस हो तो आप मुझे इसी नंबर पे फोन कीजिएगा। जी, आपकी जरूरत पड़ी तो मैं बात करूंगा। समझ गए ना? प्रणाम। हम ये लड़ाई लड़ेंगे समर, हम तुम्हारे साथ है समर। बदला लेंगे हम, आग लगा देंगे, आग। हम उनके यहाँ कचवा बारूद से देंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब सुनिए आज की ब्रेकिंग न्यूज। साक्षी मर्डर केस में हिंदू मुस्लिम दंगों का रूप ले लिया है। कहीं हिंदू मुस्लिमों का लहू बहा रहे हैं तो कहीं मुस्लिम हिंदुओं का। जगह जगह आगजनी और मारकाट मची हुई है। सरकारी प्रॉपर्टी को जलाया जा रहा है और निर्दोष मर रहे हैं। कौन है इन सब का जिम्मेदार? हेलो हेलो, साधु बाबा, ये सब क्या हो रहा है? शहर में चारों तरफ दंगा फसाद, लोग मर रहे हैं, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है। आक्रोश है, जन आक्रोश। ऐसा आक्रोश हमें नहीं चाहिए। जिन्होंने आग लगाई है उन्हें जलना तो होगा ही। प्लीज प्लीज साधु बाबा, बंद करवा दीजिए ये सब। प्रणाम, नारी रक्षा दल का नेता त्रिपाठी बोल रहा हूँ। जी, आपकी बेटी का दुख दर्द बांटने के लिए अब हम आ गए हैं।
और हमारी पार्टी आपके साथ है। जी। आपकी बेटी को इंसाफ हम खुद दिलाएंगे। हम आपके साथ हैं। अगर आपकी जरूरत पड़ी तो मैं आपको कॉल करूंगा। जय श्री राम। जी कहिए। हनुमान दल के नेता तिवारी बात कर रहे हैं। जी कहिए तिवारी जी। आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे, आपको इंसाफ हम दिलाएंगे। देखिए, मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं, हमें राजनीति का मोहरा मत बनाइए। हमें अपने देश के संविधान पे, देश के न्याय पे पूरा भरोसा है। न्यायपालिका जो भी फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। अम्मी, मैं फरहान। फरहान, अम्मी मुझसे गलती हो गई, मुझे बचा लो अम्मी। आप बोलो ना अब्बू से कुछ मेरे लिए करें, प्लीज अम्मी। तेरा गुनाह माफी के लायक नहीं है फरहान। प्लीज। खुदा भी तेरा गुनाह माफ नहीं करेगा फरहान। तूने इंसानियत को शर्मसार किया है फरहान। माँ हो के भी मैं चाहती हूँ कि तुझे सख्त से सख्त सजा मिले। अम्मी। सजाए मौत मिले तुझे, सजाए मौत। ये चल, बहुत हो गया। ला इधर मेरा फोन दे दे। चल जा रे, फोन लेके आ। चल ला रे फोन दे। तमाम सबूतों और गवाहों के बयान से यह साबित हो चुका है कि फरहान अहमद ने ही साक्षी भारद्वाज की निर्मम हत्या की। ये अदालत फरहान अहमद को साक्षी भारद्वाज की हत्या के लिए दोषी मानते हुए उसे इंडियन पिनल कोड की धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है।